हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आज हम लोग वाटर लॉगिंग के बारे में समझते हैं। अच्छा, वाटर लॉगिंग होता क्या है? वाटर लॉगिंग के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें रिजर्वायर, कैनाल और वाटर कोर्स के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, ये रिजर्वायर और कैनाल क्या करते हैं और क्यों बनाए जाते हैं? कि जो डैम बनाया जाता है, हमारा डैम क्यों बनाया जाता है? कि जो पानी है उसको हम स्टोर कर सकें। क्यों स्टोर कर सकें? ताकि आसपास जो भी इरिगेशन के लिए हमको रिक्वायरमेंट है वाटर की, क्रॉप रिक्वायरमेंट है, जितने भी पानी हम हमारे क्रॉप को डेवलप होने के लिए चाहिए, ग्रोथ होने के लिए चाहिए, वो पानी हम प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम छोटे छोटे रिजर्वायर्स, कैनाल बनाते हैं। ताकि कैनाल क्या होता है, रिजर्वायर जो होते हैं एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट होता है जिसमें हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं। कैनाल जो होता है वो होता है कि हम एक पैसेज बनाते हैं जिससे कि डैम से लेके हमारा जो इरिगेटेड एरिया है वहाँ तक हम पानी को पास कर सकें। तो ये सब जो रिक्वायरमेंट होती है, ये सब जो होता है वो किसके लिए बनाते हैं हम? ताकि हम कैनाल रिक्वायरमेंट कर सकें। ठीक है, कैनाल जो हमारा जो वाटर की है और रिक्वायरमेंट उसको फुलफ़िल कर सके क्रॉप में। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम यही एक्सेस वाटर सीप हो जाता है इन सब से, रिजर्वायर से, कैनाल से या वाटर कोर्स से, और ये ग्राउंड वाटर टेबल पे जाके जॉइन होता है। ठीक है, इरिगेटेड एरिया में ये क्या होता है कि ग्राउंड वाटर टेबल में नीचे जॉइन होता है, क्योंकि वो क्या होता है धीरे धीरे करके नीचे सीप करता है, मतलब कि जो ग्राउंड है वो सोखता है पानी और नीचे जाता है और ये ग्राउंड वाटर टेबल से मिलता है। इसके कारण क्या होता है कि वहाँ का जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा जो एरिया है वो फुली सबमर्ज्ड हो जाता है। फुली सबमर्ज्ड का मतलब ये है कि उसके जो जितने भी पोर्स होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, उस पूरे पोर्स में, उस पूरे छिद्र में पानी भर जाता है। ठीक है, इसका इसका एक एग्जांपल होगा दलदली एरिया, जहाँ पे आप क्या करते हो कि आप किसी जगह पे पैर रखते हो, वो पानी क्या होता है कि ऊपर आ जाता है ना। इसका मतलब यह है कि उसके पूरे जो पोर्स है वहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब समझते हैं हम। In all surface water irrigation schemes supplying the full water requirement of crop, more water is added to the soil than is actually requirement to make up the deficit in the soil, resulting from continuous evaporation by crop. This excess water and the water that seep into the ground from reservoirs, canal and water course percolate deep into the ground to join the water table. ठीक है, तो ये क्या होता है कि percolate होता है नीचे ताकि ये वाटर टेबल को ज्वाइन कर ले। थर्स raise the water table of that area. When the rising water table reaches the root zone, the pore space of the root zone soil gets saturated. A land is said to be waterlogged when the pores of soil within the root zone of plant gets saturated and the normal growth of plant is adversely affected due to insufficient air circulation. तो वो क्या हो जाता है, एरिया वाटर लॉगिंग हो जाता है। अच्छा, ये वाटर लॉगिंग जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? अगर हम एक गमले का एग्जांपल ले तो गमले में क्या होता है कि हमको एक 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 फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर डालना होता है। अगर हम उस पूरे सॉइल को पूरे टाइम पानी से भरा हुआ रखें तो क्या हो जाएगा कि उसमें जो एयर है वो पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, जिससे कि वो जो करते हैं CO2 गैस लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो नहीं ले पाएंगे ऊपर से, ग्राउंड से, क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट से, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि वो जो पौधे हैं वो मर जाएंगे। इसीलिए इरिगेशन में वाटर लॉगिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि क्रॉप की ग्रोथ क्या हो जाती है, इससे रुक जाते हैं और हमारे सारे जो क्रॉप्स होते हैं वो सड़ जाते हैं। ठीक है, द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल एच इट स्टार्ट अफेक्टिंग द प्लांट वुड डिपेंड ऑन प्लांट एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। अ लैंड वुड बिकम वाटर लॉग्ड सूनर फॉर डीप रूटेड प्लांट देन फॉर शैलो रूटेड प्लांट। ठीक है, वो जल्दी वाटर लॉग हो जाते हैं डीप रूटेड प्लांट के लिए। ठीक है, शैलो रूटेड प्लांट जल्दी वाटर लॉग नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। A land is generally waterlogged when a groundwater table is within 1.5 to 2.0 meter below the ground table. कॉजेज़ ऑफ वाटर लॉगिंग। अब ये वाटर लॉगिंग क्यों होता है? तो जो इसके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरली क्या क्या हो सकता है? नेचुरली में ये हो सकता है कि टोपोग्राफी, जियोलॉजिकल फीचर्स, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एरिया कैन बी नेचुरल कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। टोपोग्राफी का मतलब ये है कि मान लो कि आपका जो एरिया है वो स्लोपी है,
ठीक है। तो जितना भी पानी आएगा वो क्या होगा, धीरे धीरे करके नीचे जो हमारा जो लोअर लेवल है वहाँ पे जमा हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ वाटर लॉगिंग होगी। जियोलॉजिकल फीचर्स वहाँ के कैसे हैं, रेनफॉल अगर वहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो उस एरिया में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे हमेशा वाटर लॉगिंग होती है। इन स्ट्रीप ड्रेन्स अ वाटर इज ड्रेन्ड आउट क्विकली एंड हेंस चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग इज रिलेटिवली लो। अगर हमारा स्ट्रीप ड्रेन होता है तो हमारी क्या होती है कि चांसेस, फ्लैट ग्राउंड होता है तो हमारा जो चांसेस होती है वाटर लॉगिंग की वो कम होती है। बट इन फ्लैट टोपोग्राफी द डिस्पोजल ऑफ एक्सेस वाटर इज डिलेड एंड दिस वाटर स्टैंड ऑन द ग्राउंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। लेकिन अगर हमारा फ्लैट सरफेस है तो उसमें क्या होगा कि जो वाटर है वो इधर उधर पास नहीं हो पाता, वो बहुत देर तक ग्राउंड में रहता है। ठीक है। दिस इंक्रीज द पर्कुलेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड एंड द चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग। द जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ सब सॉइल हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन वाटर लॉगिंग। इफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज अंडरलेन बाय impervious stratum, the tendency of the area getting waterlogged increase। ओके। देन नेक्स्ट है हमारा मेजर फैक्टर जो है वो रेनफॉल है। ठीक है। लो लाइंग बेसिन रिसीविंग एक्सेस रेनफॉल हैव टेंडेंसी टू रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम। ठीक है। अगर हमारा छोटा बेसिन है किसी जगह पे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो उससे क्या होगा कि जो वाटर है वो इधर उसके आसपास के ग्राउंड में क्या होगा, वो फैलेगा। ठीक है। जिसके कारण वहाँ पे पानी है बहुत देर तक जमा रहेगा और उस देर तक जमे रहने के कारण पानी वहाँ पे वाटर लॉगिंग के चांसेस होते हैं। सेकेंड है आर्टिफिशियल कॉसेज ऑफ वाटर लॉगिंग। आर्टिफिशियल कॉसेज में क्या क्या आएगा, दिस एक्सिस्ट अ नेचुरल बैलेंस बिटवीन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर। ठीक है। आर्टिफिशियल क्लॉसेज का क्या मतलब है कि हम लोग को इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो ग्राउंड वाटर रिजर्वायर का, डैम का, वो हमें मेंटेन करना पड़ता है। दिस बैलेंस इज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटी, द सरफेस रिजर्वायर वाटर एंड द कैनाल वाटर seeping into the ground, increasing the inflow to the groundwater reservoir. These raises the water table and the area may be become waterlogged. Beside defective method of cultivation, defective irrigation practices and the block of natural drainage further add to the problem of waterlogging. इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग। अब ये वाटर लॉगिंग के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे एरिया पे। फर्स्ट, अब्सेंस ऑफ सॉइल एरिएशन। सेकेंड, डिफ़िकल्टी इन कल्टीवेशन ऑपरेशन। थर्ड, वीड ग्रोथ। फोर्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है। एक एक करके हम इसे समझते हैं। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ सॉइल एरिएशन। एब्सेंस ऑफ सॉइल एरिएशन का क्या मतलब होता है, इन वाटर लॉग्ड लैंड द सॉइल पोर्स बिटवीन द रूट जोन ऑफ क्रॉप आर सैचुरेटेड एंड द एयर सर्कुलेशन इज कट ऑफ। ठीक है। तो एरिएशन का मतलब ये होता है कि वो उसकी जो है वो ब्रीथिंग की पावर, ठीक है, द पावर ऑफ ब्रीथिंग। तो उसमें क्या होगा कि सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, जो बैक्टीरियाज की एक्टिविटी होती है, जो प्रॉपर ग्रोथ प्लांट के लिए ज़रूरी होती है, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड है जो मेरा है वो डिफ़िकल्टी इन कल्टीवेशन। फॉर ऑप्टिमम रिजल्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन द लैंड हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। द प्रिपरेशन ऑफ लैंड इन वेट कंडीशन इज डिफ़िकल्ट इन एक्सपेंशन। एज अ रिजल्ट कल्टीवेशन में बी डिलेड एंड द क्रॉप यील्ड एडवर्सली अफेक्टेड। द डिलेड अराइवल ऑफ द क्रॉप इन द मार्केट ब्रिंग्स लेस रिटर्न्स टू द फार्मर। ठीक है। तो कल्टीवेशन में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी अगर हमारे उस जगह पे पानी ज़्यादा होगा। ठीक है। थर्ड है वीड ग्रोथ। वीड ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो हमारी अनवांटेड ग्रासेस हैं, ठीक है, जो कि हमारे जो जंगली घास बोलते हैं, जो कि हमारे प्लांट के लिए डैमेज करती हैं, तो वो उसमें क्या होगा कि वीड ग्रोथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होने लगेंगी। Accumulation of salt. As a result of high water table in waterlogging area, there is an upward capillary flow of water to the land surface where the waters get evaporated. The moving upward brings with its soluble salt from salty soil layer well below the surface. These soluble salt carrying by a upward moving water and the left behind in the root zone. When this water evaporates, the accumulation of these salt in the root zone of the soil may affect the crop yield considerably. ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पूरे उसमें पानी भर जाएगा तो नीचे से क्या होंगे कि जो कैपिलरी एक्शन होना चालू होगा तो नीचे के जो हमारे सॉल्ट है वो ऊपर आने लगेंगे।
तो सॉल्ट जब ऊपर आएंगे तो वो क्या होंगे, रूट जोन को जो हमारे जो रूट जोन होता है हमारे सॉइल का वो और प्लांट्स का, उसको क्या करने लगेंगे, ये इफेक्ट करने लगेंगे। रिमीडियल मेजर्स ऑफ वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग के लिए क्या क्या रिमीडियल मेजर्स करने पड़ते हैं हमको। द मेन कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग इन द एरिया इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल इरिगेशन देयर। इट इज देयर फॉर बेटर टू प्लान द इरिगेशन स्कीम इन सच अ वे दैट लैंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग वाटर लॉग्ड। ठीक है, हमें पहले से ही ये देखना है कि हम क्या करें कि जो हमारा लैंड है वो वाटर लॉग से प्रिवेंशन में हो। मेजर्स सच एज कंट्रोलिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, provision of interception drains, keeping the fully supply level of channels as low as possible, encouraging economical use of water, removing obstructions in natural drainage, rotation of crop, running of canal by rotations, etc. can help the considerably in preventing the area from getting waterlogged. Hope you are very well known about the water